गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अध्याय 17 से कुछ बहुत ही दिलचस्प श्लोकों पर थोड़ी गहन चर्चा करेंगे। श्लोक 10 से 18 तक। इनमें खास तौर पे ये बताया गया है कि जैसे हमारा भोजन है, हमारे यज्ञ हैं या फिर तपस्या, इनको 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के नजरिए से कैसे समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो ये कि ये सिर्फ बाहरी क्रियाओं की बात नहीं है। गीता इनके पीछे की मंशा, हमारी चेतना पर ज्यादा ध्यान देती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि क्यों और कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इरादे वाली बात महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत भोजन से करते हैं। श्लोक 10 तामसिक भोजन के बारे में है। ये किस तरह का भोजन होता है? देखिए, श्लोक कहता है कि जो खाना बासी हो, यानी कोई 3 घंटे से ज्यादा रखा हुआ, या फिर बेस्वाद हो, जिसमें कोई रस न हो, बदबूदार हो, सड़ा गला हो, यहाँ तक कि किसी का झूठा या अपवित्र खाना, ऐसा खाना उन लोगों को प्रिय होता है जिनमें तामसिक प्रवृत्ति होती है। इसमें पोषण से ज्यादा जड़ता बढ़ाने वाले गुण होते हैं। अच्छा, यानी ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, बल्कि शरीर और मन पर उसका क्या असर पड़ता है, ये महत्वपूर्ण है। भोजन के बाद गीता इसी तरह यज्ञ या अनुष्ठानों को भी इन 3 गुणों में बांटती है ना? तो सात्विक यज्ञ कैसा बताया गया है श्लोक 11 में? जी, सात्विक यज्ञ वो है जो शास्त्रों में बताई विधि के अनुसार हो और बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए, बस अपना कर्तव्य समझकर और पूरी श्रद्धा के साथ। यहाँ कर्म के फल से अनासक्ति और सिर्फ कर्तव्य का भाव ये मुख्य है। ये एक तरह से कर्म योग का ही हिस्सा लगता है। बिना फल की इच्छा, कर्तव्य समझकर। तो फिर राजसिक यज्ञ, क्या ये वो है जहां दिखावा या फल की इच्छा वो मुख्य हो जाती है? श्लोक 12 में। आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। यहाँ अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल की इच्छा से या सिर्फ दिखावे के लिए, मान सम्मान पाने के लिए किया जाता है, उसे राजसिक समझो। मकसद या तो कोई निजी फायदा होता है या फिर दूसरों पर प्रभाव डालना। और फिर आता है तामसिक यज्ञ। ये इसके बिल्कुल विपरीत होगा फिर श्लोक 13 के अनुसार। हाँ, तामसिक यज्ञ वो है जिसमें न तो शास्त्र की विधि का कोई ध्यान रखा जाता है, न अन्न बांटा जाता है, न मंत्रों का सही उच्चारण होता है, न पुरोहित को दक्षिणा दी जाती है, और सबसे बड़ी बात, उसमें श्रद्धा ही नहीं होती। ये बस यूं समझिए कि अज्ञान और लापरवाही से किया गया एक कर्म है। अच्छा, तो भोजन और यज्ञ के बाद अब तपस्या की बात आती है। ये शब्द सुनते ही अक्सर काफी मुश्किल साधनाएं ध्यान में आती हैं, लेकिन यहां इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: शरीर, वाणी और मन का तप। ये वर्गीकरण इसे समझना आसान बनाता है, मुझे लगता है। तो पहले शारीरिक तप क्या है? श्लोक 14 में। शारीरिक तप है देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और ज्ञानियों का आदर सत्कार करना, पूजन करना, शरीर और मन की शुद्धि, पवित्रता बनाए रखना, व्यवहार में सरलता, सीधापन, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, यानी किसी को कष्ट न पहुंचाना। मूल रूप से अपने शरीर को शुद्ध, सरल, अनुशासित और अहिंसक रखना ही शारीरिक तप है। और वाणी का तप, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही व्यवहारिक लगता है। श्लोक 15 क्या कहता है? बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल है। वाणी का तप है ऐसा बोलना जिससे किसी को कष्ट ना हो, जो अनुद्वेग कर हो, जो सत्य हो, सुनने में प्रिय लगे और दूसरों का हित करने वाला हो, और साथ ही नियमित रूप से वेद शास्त्रों का, मतलब ज्ञान बढ़ाने वाले ग्रंथों का स्वाध्याय करना। ये भी वाणी का तप है, मतलब सोच समझकर बोलना और अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना। बहुत खूब। सच, प्रिय और हितकर बोलना और स्वाध्याय। और तीसरा मानसिक तप, वो क्या है? श्लोक 16 के अनुसार ये 3 प्रकार: शरीर, वाणी और मन से जुड़े हुए। अब इन्हें सात्विक और राजसिक गुणों से कैसे जोड़ा गया है? हाँ, तो श्लोक 17 बताता है कि जब ये तीनों तप, शारीरिक, वाणी का और मानसिक, पूरी श्रद्धा से बिना किसी फल की इच्छा के किए जाते हैं, तो वो सात्विक कहलाते हैं।
देखिए, फिर से वही बात आ गई, इरादा शुद्ध होना चाहिए और फल से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। और राजसिक तप? वो श्लोक 18 में है, जो तप सत्कार पाने के लिए, मान सम्मान या पूजा पाने के उद्देश्य से या सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है, वो राजसिक है। ऐसा तप, कहा गया है, अस्थिर होता है और उसका फल भी क्षणिक, मतलब टिकाऊ नहीं होता। इसमें कहीं ना कहीं वो अहंकार और बाहरी वाहवाही की इच्छा छिपी होती है। तो कुल मिलाकर ये श्लोक हमें ये समझा रहे हैं कि हमारे हर काम, चाहे वो खाना हो, कोई यज्ञ या अनुष्ठान हो, या फिर हमारी तपस्या, उसकी असली गुणवत्ता सिर्फ बाहरी रूप से तय नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर के गुण, हमारी श्रद्धा, हमारे इरादे, इन सब पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ अच्छा बुरा या सही गलत का लेबल नहीं है, ये एक तरह से खुद को जांचने का, आत्मनिरीक्षण का एक साधन है। हम समझ सकते हैं कि हमारे जो काम हैं वो किस गुण से प्रेरित है। क्या वे सात्विक हैं जो हमें ज्ञान और शुद्धि की तरफ ले जाते हैं, या राजसिक हैं जो इच्छाओं और नतीजों से बंधे हैं, या फिर तामसिक जो अज्ञान और आलस्य का नतीजा है। क्या ये सिद्धांत सिर्फ बड़ी बड़ी धार्मिक क्रियाओं या कठिन तपस्याओं तक ही सीमित हैं, या फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन के जो छोटे छोटे चुनाव हैं, जैसे हम क्या खाते हैं, लोगों से किस तरह बात करते हैं, अपने मन में क्या सोचते रहते हैं, इन्हें भी इसी सात्विक, राजसिक, तामसिक नजरिए से देखा जा सकता है और शायद सुधारा भी जा सकता है?